ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली को देखते हैं। ली एक क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट दिखा रही होती है। क्लाइंट भी उस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। ली काफ़ी खुश हो जाती है और खुद से कहती है कि अब मैं चैंग के लिए सेविंग कर पाऊंगी। तभी उसे कोई कॉल करके कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है लिटिल चैम, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, विला, ज्वेलरी या मर्सिडीज। ली कहती है कि भाई अब मैं मैरिड हूँ, चैंग को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने आपसे ये सब कुछ लिया तो। ब्रदर कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अब तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ। ली कहती कि नहीं, अभी मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैंने ये कर दिया तो लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे जो कि मुझे पसंद नहीं। लेकिन उसके भाई के इंसिस्ट करने पर वो कहती कि ठीक है, आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसका भाई कहता है कि ठीक है। लुओ ग्रुप चेंग ग्रुप में 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो सुनकर ली खुश होकर उसके भाई को थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ मिसेस वू आ जाती हैं और उसे कीचड़ में धक्का दे देती हैं और एक फ़ोटो दिखाकर कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चीट करने की। ली कहती है कि क्या आप मेरा पीछा करती हैं, मैं इसके पास कंपनी के काम से गई थी। लेकिन मिसेस वो उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही होती है और उसे पैरों से किक भी करने लगती है। ये हंगामा देखकर क्लाइंट ली से नाराज़ हो जाता है। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ कैली क्लाइंट के पास जाकर उसे सिड्यूस करके वो प्रोजेक्ट लेने के लिए कहती है। क्लाइंट प्रोजेक्ट खरीदने के लिए मान जाता है। तो कैली ली से कहती कि देखो, तुमने क्लाइंट को नाराज़ कर दिया, मैंने उसे मनाया है और कंपनी का प्रोजेक्ट सेल किया है। ली कहती कि अच्छा, तो तुम दोनों माँ बेटी मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी ताकि मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को सेल ना कर पाऊँ। वैसे सू कहती कि हाँ, क्योंकि हम कंपनी में तुम्हारा स्टेटस बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। इधर ली का भाई लू फ़ोन पर ही ये सारी चीज़ें सुन रहा था। जैसे ही उसे ली के रोने की आवाज़ आती है, वो अपने दूसरे भाइयों को कॉल करके गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। लू का कॉल आते ही बाकी के भाई भी अपना अपना काम छोड़कर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही चारों भाई कार से उतरते हैं तो कुछ लड़कियां उन्हें देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं। उनमें से एक अपने फ्रेंड्स को बताती है कि ये रॉयल ब्रदर्स हैं, वर्ल्ड के सबसे रिच, फेमस और सक्सेसफुल ब्रदर। फर्स्ट ब्रदर लुआन हमारे नेशनल आर्मी का लीडर हैं, सरकार से कई बार उन्हें वीरता के लिए अवार्ड भी मिला है। सेकंड ब्रदर लिंग वर्ल्ड का बेस्ट पायलट है, इसने कई प्लेन क्रैश होने से बचाए हैं। थर्ड ब्रदर लिंग डैन ने कई बार डिफ़िकल्ट सर्जरी करके लोगों की जान बचाई है। और फोर्थ ब्रदर लू लुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है, इसने लुओ ग्रुप को दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया है। चारों भाई ली के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर कैली बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और लू के पास जाती हैं। लेकिन वो उसे धक्का देकर उस क्लाइंट से कहता है कि तुम तो मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हो ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को ना बोलने की, मैं अभी तुम्हें कंपनी से फायर करता हूँ। लुआन में से सू से कहता है कि आंटी, इतनी बूढ़ी होकर रॉयल फैमिली की डॉटर को बुली कर रही हो, अगर जेल चली गई तो वहाँ पे चक्की कैसे पीसोगी, कभी सोचा भी है। केली कहती है कि हमने किसी को बुली नहीं किया, तो गार्ड उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जो लू ने अपने फ़ोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। वो सुनकर वो कहने लगती है कि तो क्या हो गया अगर हमने इस बीच में थोड़ा परेशान भी कर दिया। जो सुनकर लिंग उसे तमाचा लगा देता है। मिसेस सू कहने लगती है कि ये लड़की तो ऑर्फन है, ये तुम्हारी सिस्टर कैसे हुई। केली कहती कि मैं जानती हूँ, इसने ज़रूर रॉयल ब्रदर को सिड्यूस किया है, ये लड़की बहुत ही घटिया है। लू कहता है कि पहले तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया और अब उसके बारे में घटिया बातें बोल रही हो, तुम्हारा इलाज तो मेरे गार्ड्स ही करेंगे। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। वो उसे खींच कर ले जाते हैं। यहाँ पर क्लाइंट भी लू से माफ़ी मांगने लगता है, तो वो गार्ड्स को क्लाइंट को भी वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। चारों भाई ली से उसका हाल पूछते हैं। ये कहती कि आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। लू कहता है कि हमने तुम्हारे लिए बड़ी पार्टी प्रिपेयर की है, तुम आओगी ना। ली कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चैंग का ध्यान रखना है और अभी जाकर मुझे उसके लिए खाना बनाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये बोलकर चली जाती है। घर पर मिसेस वो अपनी बेटी के लाल गालों को सहला रही थी। कैली कहती कि मुझे लगता है कि हमने रॉयल ब्रदर्स को नाराज़ कर दिया है, उनका नाराज़ होना हमारी कंपनी और फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। मिसेस वो डर के कहती है कि तो हम क्या करें। कैली कहती है कि कल रॉयल ब्रदर की सिस्टर मिस लुओली का बर्थडे है, हम बहुत अच्छा गिफ्ट देकर उन्हें इम्प्रेस कर देंगे, फिर वो अपने ब्रदर से हमें माफ़ करने के लिए कहेगी और क्या पता उनके थ्रू मैं रॉयल फैमिली में एंटर हो जाऊँ, मिसेस लू की वाइफ बन के। जो सुनकर मॉम तो खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में ली अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिसेस वू के हाथ में देखकर उनसे ले लेती हैं, ये बोलकर कि आपने मेरी पार्टी का इनविटेशन मेरे रूम में से क्यों चुराया। कैली कहती है कि रॉयल ब्रदर ने तुम्हें अपनी सिस्टर बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सच में उनकी सिस्टर हो गई, जरूर तुमने ये इनविटेशन कार्ड किसी से चुराया होगा। मिसेस वू कहती है कि वैसे भी तुम उस पार्टी में जाकर करोगी भी क्या, मिस लुओली को गिफ्ट देने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, हम इस घर को बेचकर उनके लिए एक बहुत ही महंगा गिफ्ट खरीदेंगे। ली कहती है कि आप घर को बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ।
मिसेस वो कहती है कि जैसे पिछली बार तुमने घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे वैसे ही इस बार भी दे देना, और ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहे हैं हम। अगर केली लू की वाइफ बन गई तो हम लोग कितने अमीर हो जाएंगे। लियो उनकी बातें सुन रही थी, उसका ध्यान भटकता है और दोनों जबरदस्ती उससे इनविटेशन कार्ड छीनने लगते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है। लियो उससे कहती कि देखो तुम्हारी मॉम और सिस्टर हमारा घर बेचना चाहते हैं। चेंग उसकी बात को इग्नोर करके अपनी मॉम और सिस्टर से कहता है कि मिस्टर लू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सुनकर ली बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि ये उसी का बर्थडे गिफ्ट था। वो चेंग से कहने लगती है कि मतलब कि अब तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुन चेंग उसे गुस्से से देखकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी के बारे में बात ना करो तो ही अच्छा होगा। उसे धक्का देकर वो किसी लड़की को बुलाता है और उस लड़की को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये रॉयल ब्रदर की सिस्टर मिस लुओली है। वो लड़की चेंग से कहती है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैड कौन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। केली कहती कि हाँ हाँ, ये हमारे घर की मैड ही है। मेरे भाई ने गलती से इससे शादी कर ली थी, लेकिन अब तो इसे डिवोर्स दे देगा और तुमसे शादी कर लेगा क्योंकि तुम ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक हो। ली चेंग से पूछती है कि क्या सच में तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। चेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं। पहले तुम मुझे पैसे लाकर देती थी, अब तो वो भी देना बंद कर दिया है, तो मैं तुम्हें अपने घर में क्यों रखूँ। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग घर की चीज़ें तोड़ रहा था, खुद से ये कहकर कि मैं एक लूज़र हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो लियो उसे पैसे देकर कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। पैसे देखकर चैंग कहता है कि मैं भी वादा करता हूँ कि पूरी लाइफ तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ये सब बातें याद करके ली कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। मुझे लगा था कि तुम एक काइंड इंसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के विलन निकले, जिसने बस पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। चैंग कहते कि भूलो मत, अभी भी तुम मेरे घर में हो। ज़्यादा बोलोगी तो अपने इन पैरों से वापस नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट सीन में चैंग ली को पेन देता है डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। ली कहती है कि क्या सच में हमारी फर्स्ट मीटिंग तुमने प्लान की थी। चैंग कहता है कि हाँ, जिस चोर ने तुम्हारा बैग चुराया था उसको मैंने ही हायर किया था 200 युआन में। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, तुमसे शादी की क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे। जो सुनकर ली कहने लगती है कि ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है, ये रॉयल फैमिली की डॉटर नहीं है, बल्कि मैं रॉयल फैमिली की डॉटर हूँ। जो सुनकर फेक लुओ ली, जिसका नाम लुफेन होता है, वो ली को थप्पड़ मारकर कहती कि तुम होती कौन हो मेरी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करने वाली। केली ली से कहने लगती है कि अगर तुम रॉयल फैमिली की डॉटर हो तो मैं भी प्रिंसेस डायना हूँ। जो सुनकर ली उन डिवोर्स पेपर पर साइन करके वहाँ से जाने लगती है। तभी मिसेस वो उसे रोक कर कहती है कि तुम इस घर की कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकती, ये ज्वेलरी और महंगे कपड़े ये सब यहाँ पर रख कर जाओ। तभी वहाँ पर लिंग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और चेंग को मारने लगता है। चेंग उससे कहते कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं रॉयल फैमिली का सन इन लॉ हूँ। लिंग डाइवोर्स पेपर उसे देकर कहता है कि सन इन लॉ। ली लिंग को रोककर कहती है कि चेंग, वेडिंग के टाइम तुमने ये 9 युआन के इयररिंग मुझे गिफ्ट दिए थे। उस समय मुझे इनका प्राइस नहीं तुम्हारा प्यार दिख रहा था, लेकिन आज पता चला कि जैसे ये इयररिंग चीप है वैसे ही तुम्हारा प्यार भी चीप था। चेंग कहता है कि तुम्हें चीप इयररिंग इसीलिए दी थी क्योंकि तुम यही डिज़र्व करती हो। लिंग गुस्से में कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के सामने खड़े होना भी डिज़र्व नहीं करते। चेंग कहते हैं कि तुम हो कौन जो रॉयल फैमिली के सन इन लॉ से ऐसे बात कर रहे हो। जो सुनकर लिंग फिर से उसे मारता है। लुफेन कहती कि ब्रदर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप इसे मत मारिए। ब्रदर सुनकर चेंग तो हैरान हो जाता है और लिंग से कहता है कि अच्छा, तो आप रॉयल ब्रदर लिंग है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सन इन लॉ हूँ। लिंग चेंग को इग्नोर करके ली को अपनी बात कंटिन्यू करने के लिए कहता है। ली चेंग से कहने लगती है कि तुम्हारी माँ मुझे कपड़े और ज्वेलरी उतारने के लिए कह रही है, लेकिन शायद वो भूल गई है कि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो भी मेरे ही पैसों से खरीदे हुए हैं। ये वॉच जिसका प्राइस मिलियन में है वो भी मेरी ही सैलरी से खरीदी गई है। लिंग अपने गार्ड्स को चेंग के कपड़े उतारने के लिए कहता है। आगे लिंग ली को कुछ पेपर्स देता है। उन पेपर्स को लेकर ली कहती है ये वो डेटा है जिसे मैंने सुबह 3 बजे तक काम करके इकट्ठा किया था तुम्हारी कंपनी के लिए, लेकिन अब ये मेरे किसी काम का नहीं बोलकर वो उन पेपर्स को फाड़ने लगती है। चेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग उसके सामने आ जाता है। ली वो पेपर फाड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिंग चेंग से कहता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें बहुत कम सजा दी है, अब सजा देने की बारी मेरी है, तैयार हो जाओ। डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिज के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होने का केस ठोकूंगा तुम पर। जो सुनकर चैंग के माथे पर तो पसीना आने लगता है। पसीना देख लिंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस मैटर को प्राइवेटली भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली कोर्ट में आकर मेरे सामने खुद को डिफेंड करने की तो औकात है नहीं तुम्हारी। तो चलो इस मैटर को प्राइवेटली ही हैंडल करते हैं। और अपने गार्ड्स को बोलकर उसे खूब पिटवाता है।
नेक्स्ट सीन में मिसेस पू अपने बेटे की चोट पर मरहम लगाते हुए कहती है कि अगर पता होता कि उसका प्राइवेटली हैंडल करने का तरीका ऐसा है तो हम कोर्ट ही चले जाते हैं। चेंग कहता है उस लिंग ने मुझे इतना मारा, लू ने मेरी कंपनी के सारे स्टॉक गिरा दिए, ये सब कुछ उस ली के कारण हुआ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कैली कहती है कि उसने चारों रॉयल ब्रदर को बहुत अच्छे से सिड्यूस करके रखा है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इन लोगों को लग रहा होता है कि ली उनकी सिस्टर नहीं है, बस ली ने उन्हें अपने जाल में फंसा कर रखा है। मिस सू कहने लगती है कि अगर उसके साथ रॉयल ब्रदर्स हैं तो हमारे साथ भी रॉयल सिस्टर मिस लुओ ली है। कैली कहती कि हाँ भाई, अब आपको लुओ ली को इम्प्रेस करके किसी भी उससे शादी करना होगा, अगर आप उस ली को सबक सिखाना चाहते हो तो। नेक्स्ट सीन में तीनों उसी चुराए हुए इनविटेशन कार्ड की हेल्प से ली की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी का डेकोरेशन देख मिसेस वू केली से कहती है कि अगर हमने यहाँ की एक भी चीज़ चुरा कर बेच दी ना तो उन पैसों से हम फिर एक नया घर बना सकते हैं। केली कहती कि मॉम, सिर्फ यहाँ की डेकोरेशन ही महंगी नहीं है, ये हॉल भी बहुत महंगा है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही फैमिलीज हैं जो यहाँ पर पार्टी अफोर्ड कर सकती हैं। उनकी बातें हो ही रही थी तभी वहाँ पर लूफेन पहुँच जाती हैं। उसे देखते ही केली उसे मक्खन लगाने लगती है कि सिस्टर इन लॉ, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, दूर दूर तक कोई भी आपकी ब्यूटी को बीट नहीं कर सकता है। चेंग उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदा है, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लूफेन कहती है कि चेंग, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो भी तुम मेरे फेवरेट रहोगे। वो लोग आपस में बिजी थे तभी वहाँ पर ली की एंट्री होती है। उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, इसीलिए गार्ड उसे गेट पर ही रोक कर कहता है कि मिस, ये रॉयल सिस्टर लुओ ली की बर्थडे पार्टी है, यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग जिनके पास इनविटेशन कार्ड है उन्हें ही एंट्री मिलती है। केली गार्ड से कहती कि तुम जानते नहीं हो यही रॉयल सिस्टर है। जो सुनकर गार्ड डर जाता है और ली को रोकने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर केली आगे कहने लगती है कि तुम किससे माफ़ी मांग रहे हो, ये फेक लुओ ली है, रियल मिस लुओली तो हमारे साथ खड़ी है। ये सुनते ही गार्ड गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल सिस्टर की आइडेंटिटी चुराने की। अगर रॉयल ब्रदर को पता चला कि तुम उनकी सिस्टर की आइडेंटिटी चुरा रही हो तो जानती भी हो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। लूफेन गार्ड से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, इससे मैं और मेरे भाई डील कर लेंगे, तुम इसे अंदर आने दो। अंदर आने के बाद लूफेन उसी का चुराया हुआ इनविटेशन कार्ड उसी को देकर कहती है कि अगर अंदर कोई तुम्हारी चीप ड्रेस को देखकर तुमसे इनविटेशन कार्ड मांगे तो ये उसे दिखा देना। ली चुपचाप कार्ड लेकर चली जाती है और ये लोग उस पर हंसने लगते हैं। ली वापस आकर लूफेन पर एक पानी का ग्लास फेंकती है। लूफेन चिल्लाने लगती है और गार्ड को बुलाकर उसे पार्टी हॉल से बाहर निकालने के लिए कहती है। गार्ड ली को चलने के लिए कहता है तो ली गार्ड से कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं रियल लुओली नहीं हूँ। जो सुनकर केली हंसने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम सच में रॉयल सिस्टर लुओली हो। चेंग कहता है कि तुम रॉयल सिस्टर लुओली नहीं बल्कि उसके घर पर काम करने वाली एक मेड हो जो रॉयल ब्रदर को सिड्यूस करना चाहती हैं। गार्ड ली का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे हॉल से बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर ली को ग्रीट करता है और उसे टॉप फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। केली कहती है कि टॉप फ्लोर पर तो वीआईपी गेस्ट ही जा सकते हैं, आप इसे पर्सनली क्यों लेने आए हैं, कहीं इसने आपको भी तो सिड्यूस नहीं कर लिया। ये सुनते ही ली केली को थप्पड़ लगा देती है। केली तो ली को गालियां देने लगी थी और गार्ड भी अपने मैनेजर से कहने लगता है कि सर, इस लड़की के पास इनविटेशन कार्ड नहीं था और ये रॉयल सिस्टर होने का भी प्रिटेंड कर रही है। लुफेन कहती कि हाँ, रियल सिस्टर मैं हूँ, पहले तो इसने मेरी आइडेंटिटी चुराई और इस हॉल में घुस आई और अब टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रही है। चेंग ली से हंसकर कहता है कि अगर मिस लुओ ली हेवन है तो तुम मड हो। तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा ले लिया। अगर रॉयल ब्रदर को पता चला कि तुम उनकी सिस्टर की आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। ली कहती कि हाँ, वैसे ही जैसे कल लिंग ने तुम्हारा बुरा हाल किया था। जो सुनकर चैंग उसे थप्पड़ मार देता है। ली भी अपना सामान उस पर फेंक कर वो उसे कहती है कि तुम्हें इस थप्पड़ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो वहाँ से लिफ्ट की तरफ चली जाती है और चैंग और उसकी फैमिली के आने से पहले ही लिफ्ट का डोर क्लोज कर देती है। मैनेजर ली से कॉल करके पूछता है कि इनके पास लिफ्ट का कार्ड नहीं है। ली कहती कि कार्ड नहीं है तो स्टेयर से टॉप फ्लोर पर आने के लिए बोल दो। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली ली को गालियां देते हुए स्टेयर से ऊपर आती है। लूफेन कहती कि उस लड़की ने मुझे बहुत एम्बेरस किया है, मेरे ब्रदर्स को आने दो फिर मैं उसे बताऊंगी। जिसके बाद पार्टी होस्ट के बुलाने पर लूफेन स्टेज पर जाती है। उसे देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि मिस लुओली बहुत कॉस्टली ड्रेस पहन कर आएगी, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही ऑर्डिनरी ड्रेस पहन रखा है। सब यही बातें कर रहे थे। लिबी उससे पूछती है कि क्या रॉयल सिस्टर के पास कोई ज्वेलरी नहीं है। तभी वहाँ पर सर्वेंट्स ज्वेलरी और ड्रेसेस लेकर पहुँच जाते हैं और लुफेन से कहते हैं कि ये सब आपके ब्रदर्स ने दिया है। उसके गिफ्ट्स को देखकर सब उसे बर्थडे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं।
चेंग भी एक पर्ल क्राउन उसे गिफ्ट करता है। उस गिफ्ट को देखकर ली कहती है कि क्वीन की डेथ के बाद उनका क्राउन पर्ल तो मेरे डैड ने मेरे लिए खरीदा था, ये चेंग के पास कैसे आया। उस गिफ्ट को देखकर लूफेन चेंग को प्रॉमिस करती है कि मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। ली उस पर्ल के पास जाकर उसे अच्छे से देखने लगती है, तो देखकर केली उसका मजाक उड़ाने लगती है कि आज तक इसने छोटी सी भी मोती नहीं देखी होगी, तभी तो इस महंगे पर्ल को इतने ध्यान से देख रही है। ली को समझ आ जाता है कि लूफेन की तरह ये पर्ल भी नकली है। चेंग ली से कहता है कि अगर तुमने इस पर्ल की तारीफ की तो हम तुम्हें इसे थोड़ी देर और देखने के लिए दे सकते हैं। ली कहती है कि चेंग, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस फेक की तारीफ करूं। केली कहती है कि तुम्हें पता भी है पर्ल होता क्या है जो तुम इसे फेक कह रही हो। ली कहती है कि क्वीन का पर्ल हमेशा साइन करता है और हर टाइम हॉट रहता है, वही ये थोड़ा सा साइन भी नहीं कर रहा है और हॉट भी नहीं है। ली की बातें सुनकर सब लोग चेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। कैली अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, कहीं लोली को पता न चल जाए कि सच में एक फेक पर्ल है। मॉम उसे शांत करके ली को धक्का देती है, जिससे वो पर्ल नीचे गिरकर टूट जाता है। उस टूटे हुए पर्ल को देखकर चेंग ली से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे मेरे गिफ्ट को तोड़ने की। इसे मैंने 80 मिलियन में खरीदा था। अब मुझे सारे के सारे पैसे वापस करो। ली कहती कि मैं तुम्हें एक युआन भी ना दूं क्योंकि ये फेक है। उसकी बात सुनकर चेंग के फ्रेंड्स ली को पैसे देने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रॉयल फैमिली के बटलर आते हैं। उन्हें देखकर चेंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि देखना, जब बटलर को पता चलेगा कि मिस ली का गिफ्ट इस लड़की ने तोड़ दिया तो इसका बहुत बुरा हाल करेंगे। बटलर ली को ग्रीट करते हैं और उसके भाई और फादर की तरफ से भेजे हुए गिफ्ट उसे देते हैं। चेंग बटलर से कहता है कि इस लड़की ने इस लोली का गिफ्ट तोड़ दिया और अब उन्हें कंपनसेट करने से भी मना कर रही है। ली कहती है कि वो फेक पर्ल था, रियल पर्ल मेरे फादर ने मेरे लिए पहले ही खरीद कर रखा है। चेंग कहता है, लगता है तुम्हारा इस लाइफ से मन भर गया है, तभी तो तुम मिस ली के पर्ल को फेक कह रही हो। जो सुनते ही बटलर उसे एक थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल सिस्टर से ऐसे बात करने की। ये फेक पर्ल था और अगर ये रियल पर्ल भी तोड़ देती तो भी किसी की हिम्मत नहीं होती इनसे ऐसे बात करने की। सब बातें करने लगते हैं कि क्या ये सच में रॉयल सिस्टर है। लूफेन ली को धक्का देकर सबसे कहती कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं ही रियल सिस्टर हूँ। केली बटलर से कहती है कि कैसे बटलर है आप, जो रियल और फेक लोली के बीच डिफरेंस भी नहीं पता है आपको। अगर रॉयल ब्रदर्स को पता चला कि आपने उनकी सिस्टर की आइडेंटिटी चुराने वाली लड़की को इतने अच्छे से ट्रीट किया है तो सोचिए वो आपका क्या हाल करेंगे। ली बटलर से कहती है कि मेरे भाइयों ने आपको मेरी फ़ोटो दिखाई है ना, सबको बता दीजिए कि मैं ही रियल लोली हूँ। बटलर केली की बातों में आ जाता है और ली को थप्पड़ मारता है। फिर लुपेन से कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इस लड़की के कारण मैंने आपको मिसट्रीट किया। मिसेस वो कहती है कि ये लड़की ज़रूर मिस लुओली के महंगे गिफ्ट पार्टी आना चाहती है, तभी तो फेक लुओली होने का प्रिटेंड कर रही है। बटलर ली से कहता है कि मिस लुओली के सामने नील डाउन होकर तुम उनसे माफ़ी मांगो। ली कहती कि बटलर, आप रॉयल सिस्टर को एक फेक लड़की के सामने नील डाउन होने के लिए कैसे कह सकते हैं। कैली कहती है कि इससे ज़्यादा सेमलेस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हर कोई खुद को मिस लुओली कहने पर इसकी इंसल्ट कर रहा है, फिर भी ये कंटिन्यूसली खुद को मिस लुओली कहे जा रही है। लुफेन कहने लगती है कि ली, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए अगर तुम मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। बटलर ली से कहते हैं कि अगर तुमने मिस लुओली के सामने नील डाउन होकर माफ़ी नहीं मांगी तो अपने इन पैरों से वापस नहीं जा पाओगी। ली कहती है कि आप सिर्फ एक साइड की बात सुनकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन रियल है और कौन फेक। केली कहती कि यहाँ सबको पता है कि तुम लुओली के गिफ्ट हथियाने के लिए ये पूरा ड्रामा कर रही हो। जो सुनकर ली अपने ब्रदर के भेजे हुए जेम्स के पास जाकर कहती है कि तुम लोगों के अकॉर्डिंग मैं इन्हीं गिफ्ट के लिए लुओली की एक्टिंग कर रही हूँ ना। ये जेम्स तुम्हारे लिए वैल्यूबल हो गए, मैं इनकी कोई वैल्यू नहीं करती हूँ। ये बोलकर उन्हें नीचे गिराकर तोड़ देती है और कहती कि अगर मेरे भाई को पता चला कि मैंने उनके दिए हुए जेम्स तोड़ दिए हैं तो वो मुझे इससे भी वैल्यूबल चीज़ ला कर देंगे। चेंग ली से कहता है कि पहले तुमने मिस लुओली के पॉल को तोड़ दिया और अब उनके जेम्स को तोड़कर अपनी मौत का इंतज़ाम कर लिया है। जब रॉयल ब्रदर्स को पता चलेगा कि तुमने उनकी सिस्टर के गिफ्ट को तोड़ दिया है तो वो जरूर तुम्हारी जान ले लेंगे। बटलर गार्ड्स को बुलाकर ली को सबक सिखाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लू की एंट्री होती है। लूफेन लू के गले पड़ने की कोशिश करती है लेकिन लू अपने हाथों को पीछे कर लेता है। लूफेन कहती कि ब्रदर, आपने मुझे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए थे, ये बर्थडे पार्टी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे मेरा मूड खराब हो गया। लू पूछता है कि कौन सी चीज़ हुई है। चेंग कहता है कि ये लड़की आपकी सिस्टर के सभी गिफ्ट को लेने की और उसकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही थी और जब सब लोगों को इसकी सच्चाई पता चल गई तो इसने सारे गिफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मिसेस वो कहती है कि आपको इस लड़की को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने आपकी सिस्टर के बर्थडे पार्टी को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। लू पूछता है कि कैसा सबक सिखाऊं मैं ऐसे।
चैंग कहता है कि नील डाउन करवा के आप इसे तब तक मारिए जब तक इसके सर से खून ना निकलने लगे। लोगों को उनका फेस बहुत प्यारा होता है। अपने बॉडीगार्ड को बोलकर तब तक इसे थप्पड़ मरवाइए जब तक कि इसका फेस पूरी तरीके से खराब ना हो जाए। लू अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि जैसा जैसा इस लड़के ने कहा है वैसा वैसा करो। बॉडीगार्ड चैंग को वहाँ से लेकर जाते हैं। लूफेन लू से कहती कि ब्रदर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप मेरे लिए इसे माफ़ कर दीजिए। लू अपने बॉडीगार्ड को लूफेन को भी वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। बटलर नील डाउन होकर लू से कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस फैमिली की बात में आ गया था और रॉयल सिस्टर पर शक करने लगा। वो ली के पास जाकर कहता है कि मैंने रॉयल फैमिली की बहुत सेवा की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ली कहती है कि तुमने मुझे उस फैमिली के सामने नील डाउन होने के लिए बोलकर पूरी रॉयल फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर दी, तो मैं लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। वो लू से कहती कि ब्रदर आप इसे तुरंत फायर कर दीजिए। लू से फायर करके अपने गार्ड को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और ली को पार्टी हॉल से बाहर लाकर उसे दुनिया की सबसे कॉस्टली कार गिफ्ट करता है। वहाँ खड़े सभी लोग उस कार की तारीफ करते हैं। ली लू से खुश होकर कहती है कि ब्रदर आप सच में बहुत प्यारे हैं। लुआन ली से कहता है कि पहले मेरा गिफ्ट देख लो फिर डिसाइड करना कि कौन तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे 120 कैरेट का डायमंड फ़ोन गिफ्ट करता है। लिंक कहता है कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था, तो लू ग्रुप के शेयर जो मेरे नाम पर है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि अब मिस लुओली लू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। लिंकटेन उसे गोल्ड और डायमंड के पीसेस गिफ्ट करता है। अपने गिफ्ट्स देखकर ली बहुत खुश हो जाती है और अपने भाइयों को थैंक यू कहती हैं। लुआन पूछता है कि अब तुम बताओ तुम्हारा बर्थडे विश क्या है। ली कहती कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर्स मुझे इस कार में घर छोड़ें। सभी भाइयों के बीच लड़ाई होने लगती है कि कौन ली को घर छोड़ेगा। इधर चेंग अपनी चोट देखता है। केली पूछती है कि क्या सच में वो रॉयल सिस्टर है। लूफेन कहती कि इम्पॉसिबल, मेरे डैड की एक ही बेटी है और वो मैं हूँ। चेंग पूछता है तो फिर रॉयल ब्रदर्स उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे। लुफेन कहती है कि जरूर उसने मेरे भाइयों को बहुत अच्छे से सीड्यूस किया है, तभी तो वो उसकी हर बात मान रहे हैं। और ये लोग लुफेन की बातों में आ भी जाते हैं। इन्हें अभी तक भी पता नहीं चलता कि एक्चुअल वो ली ली ही है और लुफेन को भी ये बात पता नहीं होती है। चेंग कहता है कि उस लड़की के कारण आज मुझे इतनी मार पड़ी है। लुफेन कहती कि तुम चिंता मत करो, ब्रदर लू अभी भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लू ग्रुप के इन्वेस्टमेंट बंकेट से तुम्हें इनविटेशन भी आया है। इसका मतलब कि वो तुमसे नफरत नहीं करते हैं। अगर तुम इन्वेस्टमेंट बंकेट में जाकर ब्रदर लू को इम्प्रेस करके लू ग्रुप के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर बन गए तो उस ली से अपना बदला ले पाओगे। चेंग बड़े जोश से कहता है कि हाँ, मैं मिस्टर लू को इम्प्रेस करके उस ली से अपना बदला लूंगा। ये बोलते बोलते वो अपना फेस कुछ ज़्यादा ही घुमा लेता है, जिस वजह से उसकी चोट में दर्द होने लगता है। कैली कहती कि ब्रदर ये चोट ठीक तो हो जाएगी ना, कहीं ये आपके फेस पर स्कार ना छोड़ दें। रूफेन कहती कि तुम चिंता मत करो, एक बार मेरे ब्रदर चेंग से इम्प्रेस हो गए तो मैं ब्रदर लिंगटेन को बोलूँगी इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, वो इसके सभी स्कार ठीक कर देंगे। मिसेस वो पूछती है कि तुम क्या बोलोगी अपने ब्रदर से। कैली कहती है मॉम आपको पता नहीं, लिंगटेन वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर है, ये सब ठीक करना उसके बाएं हाथ का खेल है। इधर लू ली से पूछता है कि तुमने उस चेंग को हमारे इन्वेस्टमेंट बंकेट में आने की इनविटेशन क्यों दी है, क्या तुमने अभी तक उस पर गिव अप नहीं किया है। ली कहती कि ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं, उस फैमिली ने मुझे इतना बुली किया है, मैं तो सबके सामने उन लोगों की इंसल्ट करके अपना बदला लेना चाहती हूँ। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि लुफेन वापस आ गई है। लू कहता है कि कुछ दिनों पहले ही डैड उस अडॉप्टेड लड़की को वापस लाए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसे भी तुम्हें बुली करने के लिए अच्छा लेसन सिखाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की जो खुद को मिस लुओली कह रही है उसका नाम लुफेन है और उसे रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट सीन हमें इन्वेस्टमेंट बंकेट का दिखाया जाता है, जहाँ पर कैली चेंग से पूछती है कि ब्रदर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। चेंग कहता है कि आज जो भी मिस्टर लू को इम्प्रेस करके लू ग्रुप का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेगा उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और तुम देखना ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। कुछ लोग चेंग के पास आकर कहते हैं कि लू ग्रुप आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट बंकेट जीतने के बाद हमें भूल मत जाइएगा। चेंग कहता है कि आप लोग तो मेरे पुराने साथी हैं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तभी वहाँ पर ली आती है। चेंग उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। ली कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोते हुए देखने आई हूँ। कैली कहती है कि एक बार मेरा भाई लू ग्रुप का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन जाए फिर देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। उसकी बातों को इग्नोर करके ली वहाँ से जाने लगती है। चेंग उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये ड्रेस पहनकर तुम मिस लुओली से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, तुम कुछ भी पहन लो लेकिन मिस लुओली के साथ कभी भी कम्पीट नहीं कर सकती। ली कहती है कि तुम ये सब बातें बोल के उस लड़की को इम्प्रेस कर रहे हो ना, ताकि वो ब्रदर लू से आज के इन्वेस्टमेंट बंकेट में तुम्हारी सिफारिश कर दें।
लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम इस इन्वेस्टमेंट बंकेट को नहीं जीतोगे। जो सुनकर चैंग ली को थप्पड़ मारता है। ली गुस्से में कहती है कि इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शोर सुनकर चैंग के फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है जो आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। दूसरा फ्रेंड कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो वही है ना जो कल बर्थडे पार्टी में खुद को लुओली बता रही थी। चैंग कहता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड लुओली की आइडेंटिटी को चुराने की कोशिश कर रही थी ताकि डिवोर्स का बदला मुझसे ले सके। ये मेरी एक्स वाइफ जो है। चेंग का एक फ्रेंड ली से कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? चीन के बिजनेस टाइकून मिस्टर यू चेंग। कुछ एक्सेप्शनल लोग जैसे कि मिस्टर लू के सिवाय इनकी इंसल्ट करने की परमिशन किसी को नहीं। और तुमने इनकी इंसल्ट की। वो गार्ड को बुलाकर ली को बाहर करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट लिन आ जाते हैं। उनके पास उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़की ने मिस्टर लू के बिजनेस पार्टनर मिस्टर चेंग की इंसल्ट की है और इन्वेस्टमेंट बंकेट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी भी दे रही थी। जो सुनते ही असिस्टेंट लिन गुस्से में ली की तरफ देखते हैं, लेकिन ली को देखकर डर जाते हैं और चेंग को ली के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगने को कहते हैं। चेंग के फ्रेंड्स असिस्टेंट लिन से कहते हैं कि मिस्टर लू ने मिस्टर चेंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। आप इन्हें इस क्लोन के सामने नील डाउन होने के लिए कैसे कह सकते हैं? असिस्टेंट लीन उसे थप्पड़ मारते हैं और सबसे कहते हैं कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैडम लुओली के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। जो सुनकर चेंग गुस्से से कहता है कि जिस लड़की को आप लुओली कह रहे हैं वो मेरी एक्स वाइफ है और ये मिस लुओली की आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही है। रियल लुओली तो ये लड़की है। खेली कहती कि ब्रदर, आप असिस्टेंट लिन को कुछ मत समझाइए क्योंकि ली ने इन्हें भी सीड्यूस कर लिया है। मैंने इनको ली से ग्लासेस एक्सचेंज करते हुए देखा है। जो सुनकर चेंग कहता है कि असिस्टेंट लिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ लेकर आ गए और सबके सामने उसे मिस लुओली बता रहे हैं। अगर मिस्टर लू को आपकी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो वो आपकी जान ले लेंगे। उनकी ये बकवास बातों से तंग आकर ली साइनिंग टेबल की तरफ जाती है और चेंग का कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर कहती है कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ। चेंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारी हरकतें देखकर हमें समझ आ रहा है कि मिस्टर चेंग ने तुमसे डिवोर्स क्यों लिया। ली कहती है कि चेंग ने मुझे डिवोर्स इसलिए दिया क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे और तुम लोग ऐसे मैन को सपोर्ट कर रहे हो जो पैसों के लिए लड़कियों का यूज़ करता है। ये बोलकर वो साइनिंग टेबल को डिस्ट्रॉय कर देती है। चेंग कहता है कि तुमने इस टेबल को डिस्ट्रॉय करके आज के डे को अपना डेड डे बना दिया है। वो आगे कहता है कि अगर तुम असिस्टेंट लिन को सिड्यूस करके इस इन्वेस्टमेंट बंकेट में आ सकती हो तो मैं भी मिस्टर लू के फेवरेट बिजनेसमैन पार्टनर के नाते उनकी तरफ से अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता हूँ। इधर लू को कोई इन्वेस्टमेंट बंकेट की वीडियो भेजता है जिसमें चैंग और उसकी फैमिली ली को बुली कर रहे थे। वीडियो देखकर वो परेशान हो जाता है और तुरंत कार में बैठकर बंकेट के लिए निकल जाता है। इधर चैंग अपने ही हाथों से अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेता है। सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। ली हंसकर कहती है कि तुम जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा, अपने ही हाथों से अपने ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके इसको सेलिब्रेट कर रहे हो। चेंग कहता है कि अब मैं मिस्टर लू का बिजनेस पार्टनर बन चुका हूँ तो इस खुशी में तुम्हें एक जॉब दे देता हूँ ताकि तुम्हें अपने खाने पीने के खर्चे निकालने के लिए मैं इसको सिड्यूस ना करना पड़े। जो सुनकर ली उस पर चिल्लाने लगती है तो चैंग उसे चुप कराकर कहता है कि तुम मेरे डॉग को साफ कर देना, बदले में मैं तुम्हें सुबह शाम खाना दे दिया करूँगा। जो सुनकर चैंग के फ्रेंड्स ली पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। उसे देखकर चैंग उसके पास जाकर कहता है कि ये लड़की असिस्टेंट लिन को सिड्यूस करके इलीगली इन्वेस्टमेंट बंकेट में घुस आई है और साइनिंग टेबल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्ट्रॉय करने वाली थी। अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए मुझे आपकी तरफ से इस पर साइन करना पड़ा। लू से पूछता है कि क्या उसने सच में तुम जैसे लड़के को अपना हस्बैंड चुना था। चेंग कहता है कि हाँ, ये मेरी एक्स वाइफ है और मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो ली से कहता है कि मिस्टर लू के बॉडीगार्ड को मार्शल आर्ट आता है, देखना वो तुम्हारा अब क्या हाल करेंगे। कैली कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा फेस खराब होने वाला है। जो सुनकर ली हंसने लगती है और गार्ड्स को चेंग को पकड़ने के लिए कहती हैं। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और कहती है कि इसे 100 लाते और 200 चाटे मारो। वो मारना स्टार्ट करते हैं। लूफिन जाकर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन असिस्टेंट लिन उसे जाने नहीं देते हैं। उनसे कहती कि भाई, आप अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी कर रही है वो ये ली कर रही है। तो लुफिन ली से गार्ड्स को रोकने के लिए कहती हैं। ली कहती कि अगर तुम्हें इसकी इतनी ही चिंता हो रही है तो 50 किक्स और 100 स्लैप्स तुम ले लो और इसका दर्द आधा कर दो। जो सुनकर लुफिन खुद गार्ड्स को रोकने के लिए जाती है, लेकिन असिस्टेंट लिन उसे एक थप्पड़ लगाकर दूर कर देता है। अपने गार्ड से कहता है कि इसे नीचे लेकर बाकी के स्लैप्स और किक्स कंटिन्यू करो। चैंग के फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये सच में रॉयल सिस्टर है। दूसरा फ्रेंड कहता है कि अगर ये सच में रॉयल सिस्टर मिस लुओली है तो आज पक्का मिस्टर लू हमें जान से मार देंगे।
लू ली से कहने लगता है कि क्या तुम इन्हें कोई सजा नहीं दोगे। चेंग के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि उस चेंग ने आपको अपनी एक्स वाइफ बताया था, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए और आपको पहचान नहीं पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। ली कहती कि मैं उसकी एक्स वाइफ थी इसलिए नहीं, बल्कि तुम लोगों को लगा कि मैं एक पुअर लड़की हूँ, इसीलिए तुमने मुझे bully किया। वो अपने भाई से कहती कि इनको हमारे न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर 1 लाख ब्रिक्स उठाने के लिए कही है। चेंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम कंपनी के मालिक हैं, अगर हमारे बिजनेस पार्टनर को पता चला कि हम ब्रिक्स उठा रहे हैं तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। लू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी के सारे स्टॉक्स गिराकर सच में तुम्हें गरीब कर देता हूँ, फिर तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। जो सुनकर फ्रेंड्स कहते कि नहीं नहीं, हम 1 लाख ब्रिक्स उठा लेंगे। नेक्स्ट सीन में लू ली को पिकअप करने के लिए आता है। टेंग लू को कुछ फोटोज भेजता है, वो फोटोज ली को दिखाता है। ली कहती कि जरूर उसे अब ये लग रहा होगा कि मैं ब्रदर लिंक्डइन को सीड्यूस कर रही हूँ और इसी का प्रूफ दिखाने के लिए आपको ये फोटोज भेजे होंगे। तभी लू को कोई कॉल करके बताता है कि लूफेन फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। जो सुनकर ली कहती कि मुझे भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। लू कहता है कि 2 दिन बाद ही ये कंपटीशन है, इतनी जल्दी तुम प्रिपरेशन कैसे करोगी। ली कहती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगी। नेक्स्ट इन फैशन कंपटीशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग और उसकी फैमिली फोटोज खिंचवा रहे थे। ली के पहुंचने पर चैंग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली कहती कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई हूँ। जो सुनकर चैंग उसका मजाक बनाने लगता है। कैली कहती है कि तुम्हें डिज़ाइन का डी भी आता है, जो तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आ गई। चैंग भी कहता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके तुम सबके सामने अपना मजाक क्यों बनवाना चाहती हो। लूफेन कहती कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, तो चलो हम एक बेट लगाते हैं। आज कंपटीशन में जो हारेगा वो क्रॉल करते हुए यहाँ से घर जाएगा। ली उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इधर होस्ट कंपटीशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले लूफेन की मॉडल उसका डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहन कर आती है। वहाँ खड़े सभी लोग उसके ड्रेस का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसका डिज़ाइन देखकर ली भी उस पर हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती है कि ये बनाया है तुमने, एक बच्चा भी इसे अच्छा डिज़ाइन बना लेगा। मिसेस वू कहती है कि इसका डिज़ाइन कैसा भी हो, जीतेगी तो यही, क्योंकि ये रॉयल सिस्टर है। कैली कहती कि मॉम, ये लड़की बस सिस्टर इन लॉ से जेलस हो रही है, इसीलिए उनके इतने सुंदर डिज़ाइन को बकवास बता रही है। ली कहती कि अगर तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ को फ्लटर करना है तो कोई अच्छा रीज़न ढूंढो, क्योंकि इस ड्रेस का डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि मैं इसे जेलस हूँ। होस्ट ली के मॉडल को बुलाती है। उसके डिज़ाइन को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन ये लोग बिना ड्रेस को अच्छे से देखे उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। ली कहती है वो फैमिली से कि आप लोग खुद ही ये डिसाइड क्यों कर रहे हैं कि विनर कौन होगा। विनर जज को डिसाइड करना है तो उन्हें करने दीजिए। आप ड्रेसेस के डिज़ाइंस को पॉइंट देने की बारी आती है। लूफेन के ड्रेस को 10 पॉइंट मिलते हैं। कैली कहती कि सिस्टर इन लॉ, ये आप लोग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ली की टर्न आती है तो उसके डिज़ाइन को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। होस्ट लूफेन को विनर अनाउंस करती है। चेंग और उसकी फैमिली सेलिब्रेट करने लगते हैं। लूफेन कहती कि जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, अब यहाँ से घर तक क्रॉल करके जाओ। चलो क्रॉल करना स्टार्ट करो जल्दी से। ली कहती है कि मैं इस रिजल्ट को नहीं मानती, जरूर तुमने चीटिंग की है। लूफेन कहती कि तुम मानो या ना मानो, तुम एक लूज़र हो। अगर तुम चाहो तो मैं धक्के देकर क्रॉल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इतने में वहाँ पर लुआन आ जाता है। उसे देखकर लूफेन काफ़ी खुश हो जाती है। लुआन जज से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने इन दोनों ड्रेसेस में से एक को 10 पॉइंट्स और एक को 0 पॉइंट्स दिए हैं, बताओ किसको कितने पॉइंट्स दिए हैं। जज कहता है कि लुफेन की ड्रेस को 10 पॉइंट्स और ली की ड्रेस को 0। जो सुनकर लुआन कहता है कि क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे घुटनों में है, जो इतनी अच्छी डिज़ाइन को तुमने 0 पॉइंट दिए हैं। लुफेन अपनी बकवास फिर से शुरू कर देती हैं कि ब्रदर, मैं आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, तो आप इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हैं। शायद इस लड़की ने आपको भी सीड्यूस कर लिया है। और आगे कहती कि ये कंपटीशन लो ग्रुप का है और लो ग्रुप के प्रेसिडेंट ब्रदर लू हैं, इसलिए आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तभी वहाँ पर लू आकर कहता है कि लुआन कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। लूफेन कहती कि ब्रदर, आप ही मेरे साथ जस्टिस कीजिए। इस लड़की ने ब्रदर लुआन को सीड्यूस कर लिया है, जिसके कारण वो इसकी साइड ले रहे हैं। लुआन कहता है कि ये सब बातें बोलने से तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा नहीं हो जाएगा। लुपेन कहती कि ब्रदर, आप किस क्वालिफिकेशन से ये डिसीजन सुना रहे हैं कि किसका डिज़ाइन बेस्ट है। लू कहता है कि लुआन को मैंने इस कंपटीशन का जज बनाया है, ये क्वालिफिकेशन काफ़ी है ये डिसीजन सुनाने के लिए। लूफेन उस पर भी चिल्लाने लगती है, तो लू अपने गार्ड से कहता है कि इस ट्रबल मेकर को यहाँ से लेकर जाओ। गार्ड्स उसको पकड़कर पार करने लगते हैं। इधर चेंग और उसकी फैमिली पतली गली से निकल जाते हैं। ली लू से पूछती है कि ब्रदर, आपने ब्रदर लुआन को इस कंपटीशन का जज बनने के लिए मनाया कैसे है, उन्हें तो ये सब पसंद नहीं ना। लू कहता है कि जब बात तुम्हारी हो तो तुम्हारा हर भाई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और लू उसे बताता है कि डैड वापस आ गए हैं। उनकर ली काफ़ी खुश हो जाती है। अब हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड से
उनके अगेंस्ट जाकर चेंग से शादी करने के लिए माफ़ी मांगती है। डैड कहते हैं कि उसने मेरी बेटी को इतना बुली किया, मैं उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। वो लू से कहते कि हमारे पास जो बेकार पड़ी हुई लैंड है उसका ऑक्शन करवा दो और चेंग तक ये खबर पहुंचा दो कि उस लैंड की कीमत बहुत जल्दी बिलियंस में होने वाली है। ली कहती कि डैड ऑक्शन में मैं भी जाऊंगी। डैड कहते कि नहीं, अब मैं तुम्हें और उसके पास नहीं भेज सकता। वो रोने की एक्टिंग करती है तो डैड ना चाहते हुए भी उसे वहां पर जाने की परमिशन दे देते हैं। अब हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों आए हुए थे। चैंग ली को देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली कहती है कि यहाँ लोग क्या करने आए हैं, लैंड खरीदने ना, मैं भी वही करने आई हूँ। चैंग कहता है कि तुम्हारे पास खाने के पैसे तो है नहीं, तुम लैंड खरीदने आई हो। लूफेन कहने लगती है कि इस ऑक्शन में तो सिर्फ मिलियनर लोग ही एंट्री ले सकते हैं, इसके पास तो एंट्री लेने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। जरूर इसने यहाँ पर एंट्री लेने के लिए भी सेक्रेटरी को सड्यूस किया होगा। ये बोलकर दोनों अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ऑक्शन स्टार्ट होता है। 100 मिलियन से उस लैंड की बीटिंग स्टार्ट होती है और 400 मिलियन पर पहुंच जाती है। इसके बाद कोई भी उसका प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा था। होस्ट उस लैंड को चेंग को देने वाली थी, तभी ली 500 मिलियन की बिडिंग लगाती है। उसको बिडिंग करते देख चेंग कहता है कि तुमने कभी 500 मिलियन देखे भी हैं, जो 500 मिलियन देने की बात कर रही हो। ली कहती है कि पैसों की चिंता मत करो, तुम बस आगे बिडिंग लगाओ वरना ये लैंड मेरी हो जाएगी। चेंग 600 मिलियन कहता है और ऐसे ही दोनों प्राइस बढ़ाते रहते हैं। आसपास के लोग तो हैरान हो जाते हैं कि इस वेस्ट लैंड के लिए चेंग इतना क्यों पे कर रहा है। 1.3 कह देती है। चेंग हार मानने लगता है, लेकिन लूफेंग कहती है कि मैं अपनी सेविंग तुम्हें दे दूंगी। तो चेंग 1.4 बिलियन बोल देता है। अब यहाँ पर बिडिंग खत्म होती है और ली आगे कुछ प्राइस नहीं बोलती, जो देखकर चेंग कहने लगता है कि क्या हुआ, मैं इसको सिड्यूस करके जो पैसे कमाए थे वो ख़त्म हो गए। ली अपने मन में कहती है कि तुमने इस वेस्ट लैंड पर 1.4 बिलियन इन्वेस्ट कर दी है, यही तो मैं चाहती थी। वो खटारा लैंड चेंग को मिल जाती है। अब हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और लू ली के वेलकम पार्टी का इनविटेशन भेज रहे थे। डैड आकर कहते हैं कि चेंग और उसकी फैमिली को भी इनविटेशन कार्ड भेज दो। उन्हें बताना है कि जिस लड़की को उन्होंने बुली किया वो रियल में है कौन। नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफेन चेंग के फैमिली को पार्टी हॉल का प्राइस बताती है। इस हॉल के लिए मेरे डैड ने मिलियन खर्च किए हैं। मेरी वेलकमिंग पार्टी अच्छे से करने के लिए उन्होंने मीडिया को भी बुलाया है, मेरे इंटरव्यू के लिए। तभी कुछ मीडिया के लोग लूफेन के पास आकर उसे फोटोज खिंचवाने के लिए कहने लगते हैं। इधर चेंग और उसकी फैमिली ली को देखते हैं। चेंग कहता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली कहती कि ये मेरी वेलकमिंग पार्टी है तो मैं तो यहाँ पर रहूंगी ही ना। मिसेस वो कहती है कि जरूर तुम हमें फॉलो करते करते यहाँ पर आई हो। ली के डैड उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर वो कहती कि अच्छा, तो इस बार तुम इस ओल्ड मैन को सिड्यूस करके इस हॉल तक पहुंची हो। चेंग कहता है कि तुम बहुत बेशरम लड़की हो, एक ओल्ड मैन को भी नहीं छोड़ा तुमने। जो सुनकर डैड कहते कि तुम्हें पता भी है ये है कौन। मिसेस वो कहती है कि हाँ, ये लड़की मेरे बेटे की एक्स वाइफ है। मेरे बेटे ने इसे डिवोर्स दे दिया है क्योंकि इसने असिस्टेंट लिन और रॉयल ब्रदर के साथ बेड शेयर किया है। अपनी बेटी के बारे में ऐसी गंदी बातें सुन डैड तो उन्हें थप्पड़ लगा देते हैं। तो चेंग उन पर चिल्लाने लगता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम को मारने की, आपको पता भी है मैं रॉयल फैमिली का स्पेशल गेस्ट हूँ, उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा था। ली के डैड की तबीयत खराब होने लगती है। वो उसकी फैमिली को चुप होने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग चुप ही नहीं हो रहे थे और बकवास करे जा रहे थे। तभी वहाँ पर लूफेन पहुँच जाती है और डैड से कहती है कि डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये ओल्ड मैन लुफेन के फादर है। ये जानकर चेंग तो हैरान हो जाता है और खुद को थप्पड़ मारने लगता है। फिर वो हमेशा की तरह सारे इल्ज़ाम ली पर लगा देता है और उसे नील डाउन होकर डैड से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। उसे देखकर चेंग कहता है कि ये लड़की यहाँ मैंस को सिड्यूस करने आई है, इसी वजह से आपके फादर की तबीयत खराब हुई। जो सुनकर ली उसे थप्पड़ लगाती है। मिसेस वू उस थप्पड़ का बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन लू उन्हें रोककर उल्टा उन्हें एक जड़ देता है। केली लू से पूछने लगती है कि इस लड़की के कारण आप हमें क्यों थप्पड़ मार रहे हैं, क्या अभी भी आप इसके साथ इन्वॉल्व है। तो सुनकर ली उसे एक थप्पड़ लगाती है। ये देखकर लूफेन उससे कहती कि ब्रदर, आप एक आउटसाइडर के लिए अपनी सिस्टर की फैमिली को बुली कर रहे हैं। लू कहता है कि सिर्फ ली को हक है मुझे ब्रदर कहने का, क्योंकि सिर्फ वही मेरी सिस्टर है। तब तक दूसरे भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लू की बात सुनकर कहती हैं कि क्या ये लड़की सच में मिस लुओली है। केली लुफेन से पूछती है कि सिस्टर इन लो, आपने तो कहा था कि आप रियल सिस्टर हैं। लुफेन कहती कि हाँ, मैं ही रियल सिस्टर हूँ और मैं इसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। ये बोलकर वो एक जेड पेंडेंट निकाल कर सबसे कहती हैं कि सिर्फ रॉयल ब्रदर और रॉयल सिस्टर के पास ही ये पेंडेंट होता है। ली कहती कि तुम मेरे रूम से कोई भी चीज़ चुरा लेती हो तो वो तुम्हारी थोड़ी ना बन जाएगी। मैं सबको ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैं ही रॉयल सिस्टर हूँ। रॉयल सिस्टर का ब्लड जब पेंडेंट पर पड़ता है तो वो साइन करने लगता है।
मैं अभी सबको प्रूव कर देती हूँ कि मैं ही रॉयल सिस्टर हूँ। ये बोलकर अपना ब्लड उस पर गिराने लगती है, लेकिन वो साइन नहीं करता। ये देखकर चैंग कहता है कि बस आप एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम मिस लुओली नहीं हो, बल्कि उनकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही हो। ली कहती है कि ये एक फेक पेंडेंट है। एली कहती है कि तुम फेक हो, बाकी सब रियल है। ली उस पेंडेंट को नीचे गिरा देती है, जिससे वो टुकड़ों में टूट जाता है। मिसेस वू लुपेन से पूछती है कि इतनी पुरानी चीज़ इतनी आसानी से कैसे टूट गई। ली लू से उसका पेंडेंट मांगती है और फिर उस पर अपना ब्लड गिराती है। ब्लड गिरते ही वो साइन करने लगता है। ये देखकर चैंग और उसकी पूरी फैमिली हैरान हो जाते हैं। मिसेस वो लुफेन से पूछती है कि ये पेंडेंट साइन कैसे किया। लुफेन कहती कि मुझे नहीं पता, मैं बचपन से ही अब्रोड में रही हूँ। मेरी एक सिस्टर थी जो चाइना में रहती थी, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं था। मिसेस वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर थी जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कहीं तुम नाजायज़ बेटी तो नहीं हो जिसे हमेशा रॉयल फैमिली से दूर रखा गया है। ये सुनकर चैंग गुस्से से पूछता है कि क्या तुम सच में एक नाजायज़ बेटी हो। लुफेन कहती है कि मैं तुम्हें ये बात पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। जो भी हो, लेकिन मैं हूँ तो रॉयल फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी ना। ये बोलकर वो ली से पेंडेंट छीनकर उस पर अपना ब्लड लगाती है, लेकिन वो पेंडेंट साइन नहीं करता। चेंग और उसकी फैमिली उस पर हंसने लगती है। डैड लूफेन से कहते हैं कि किसने कहा कि तुम मेरी नाजायज बेटी हो। लूफेन कहती है कि सब तो यही कहते थे और आप शुरू से ही इस ली से इतना प्यार करते थे, इसके लिए वेलकमिंग पार्टी भी रखी और मुझे तो बचपन में ही खुद से दूर कर दिया था। जो सुनकर डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम हमारे घर में काम करती थी, वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तुम्हारा बर्थ होने के बाद उन्होंने तुम्हें हमें दे दिया क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती थी। मैंने ये बात तुम्हें कभी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं डालना चाहता था, लेकिन तुम तो मेरी ही बेटी के खिलाफ अपने मन में जहर घोलती रही, सबके साथ मिलकर उसे बुली किया। अगर मेरे बेटे नहीं होते तो तुम तो मेरी बेटी को जान से ही मार देती। तो तुम जैसी घटिया लड़की को मैं अपनी बेटी नहीं मान सकता, इसीलिए मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। ली गार्ड्स को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहती हैं। चेंग उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी वाइफ की इंसल्ट की। मिसिस वू कहती कि अगर मुझे पता होता कि यही लड़की मिस लुओली है तो मैं इसे कभी भी डिवोर्स देने के लिए ना कहती। चेंग ली के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इस लड़की ने मुझे फंसाया था। ली कहती कि तुमने आज तक सिर्फ पैसों से प्यार किया है। वो ली से कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहा था तो ली चेंग से लुफेन को चिढ़ाने के लिए कहती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। चेंग कहते कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लुफेन उसे धक्का देकर कहती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए। तुम्हारी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लाई, में पैसों की कोई कमी ना हो, इसीलिए फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया। चेंग उसे थप्पड़ मार के दोबारा ली से माफ़ी मांगने लगता है। ली कहती कि तुम एक बिस्ट हो। ये कहकर वो गार्ड को बुलाकर उन दोनों को वहां से बाहर करवा देती है। अब डैड पूरी मीडिया के सामने फाइनली अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ अपने घर में अपना सब कुछ लुटवा के चेंग शोक मना रहा था। तो लुफेन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे और फिर से कम बैक करेंगे। चेंग धक्का देकर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम रॉयल फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हो तो मैं कभी तुम्हारी तरफ ना देखता। उसकी मॉम को अचानक याद आता है कि उनके पास एक लैंड भी तो है। चेंग खुश हो जाता है और उस लैंड को सेल करके फिर से अपना कमबैक की तैयारी करने लगता है। पार्टी में फादर ली को बताते हैं कि मैंने चीन के सभी रिच मैन को इनवाइट किया है, तुम उनमें से किसी को पसंद करना, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ली कहती कि डैड अभी मुझे शादी नहीं करना, अब बस मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बिना उनकी बातें सुने वहाँ से चली जाती हैं। लू आकर डैड को बताता है कि चैंग और उसकी फैमिली उस लैंड को बेचकर अपना कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि जाओ जाकर अच्छे से उनका कमबैक करवाओ। इधर लूफेन चेंग से कहती है कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, अब हम खुशी से जिएंगे। जो सुनकर चैंग उसे बहुत गंदा लुक देकर कहता है कि हैप्पी लाइफ मैं और मेरी फैमिली स्पेंड करेंगे, तुम नहीं। जो सुनकर लूफेन रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। चैंग कहता है कि अब ना मुझे तुमसे मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चे से। मोम कहती है कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, मेरे बेटे को और भी बहुत बड़े बड़े काम करना है। एक बार उसके अकाउंट में पैसे आ जाए तो उसे फिर से कंपनी खड़ी करनी है और ली को इम्प्रेस भी तो करना है। लुफेन कहती है कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स इस लैंड को खरीदने में लगा दी, तुम मुझे लैंड का हाफ पार्ट दे दो। जो सुनकर चैंग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पर ली आ जाती है और आकर उसे रोकती है। ली को देखकर चैंग कहता है कि इस लड़की ने तुम्हें बहुत बुली किया था, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, फिर तो तुम मेरे पास आ जाओगी ना। ली कहती है कि मैं वुमेंस को मारने वाले के पास नहीं रहती। तभी वहाँ पर लू की एंट्री होती है। अब वो चेंग को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब एक ट्रैप था।
जो लैंड तुमने खरीदा था वो वेस्ट लैंड है, जिसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। और इस लैंड पर कुछ लीगल केसेस भी चल रहे हैं और तुम अब इसके ऑनर हो, तो तुम पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया है। चेंग ये सब सुनकर ली के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम इस तरह मुझे मरते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ मुझे बचा लो। ली कहती कि अपना नाटक बंद करो, क्योंकि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी नहीं है। इधर लुफेन भी चेंग की सिचुएशन देखकर हंसते हंसते कहती है कि तुम इसी लायक हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंग का घर, कंपनी सब कुछ बिक गया था। उसे अपना खर्चा चलाने के लिए एक शॉप पर काम करना पड़ रहा था। वो जूते साफ कर रहा था और लूफेन डम्पलिंग्स बना रही थी। इधर ये दोनों माँ बेटी लूफेन को जल्दी जल्दी डम्पलिंग्स बनाने को कहती हैं, क्योंकि इन्हें भूख लगी थी। लूफेन चेंग से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझसे ये हैवी बास्केट उठाया नहीं जा रहा, मेरी हेल्प कर दो ना। चेंग उस पर चिल्लाने लगता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, अगर छोटे मोटे काम करने के लिए कहोगी तो इसी जूते से मारूंगा। इधर रॉयल मेंशन में ली लुआन को अपने डिज़ाइन दिखाती है, वो उसकी तारीफ करता है। ली कहती कि हम दोनों ने जो नया स्टूडियो खोला है उसका रिनोवेशन कंप्लीट होने वाला है। तभी गार्ड आकर उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि बटलर, जिसको रॉयल मेंशन से मिस्टर लू ने निकाल दिया था, उसने लूफेन को किडनैप कर लिया है। इधर हम देखते हैं कि चेंग ने ही बटलर के साथ मिलकर उसकी किडनैपिंग करवाई थी। वो बटलर से कहता है कि आप सच कह रहे हैं ना, इस लड़की का अच्छा पैसा मिल जाएगा। बटलर कहता है कि हाँ, ये बहुत सुंदर है, बहुत महंगे दामों पर बिकेगी। चेंग लूफेन के पास जाकर कहता है कि तुमने सुना, तुम्हारे कारण फाइनली मेरा कमबैक हो पाएगा। लूफेन तो उसे गालियाँ देने लगती है, तो वो बटलर से कहता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए और इसके साथ जो करना है करिए। बटलर लूफेन को अपनी चोट दिखाकर कहता है कि तुम्हारे कारण ही उस लू फैमिली ने मेरी ये हालत की। रॉयल फैमिली के हर पर्सन से मैं अपना बदला लूंगा, लेकिन शुरुआत तुमसे करूंगा। ये बोलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ ली आ जाती है और उन दोनों को पकड़ने के लिए कहती है। ली को देखकर चेंग फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बटलर ने मुझे भी किडनैप किया था, वो मुझसे भी अपना बदला लेना चाहता था। ये उसके पास आकर कहती है कि पहले मुझे लग रहा था कि तुम एक बिस्ट हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि बिस्ट भी तुम्हारे आगे कम है। ये बोलकर उसे थप्पड़ लगा देती है। लूफेन भी उसे लगातार 3 थप्पड़ लगाकर बटलर के पैसे मांगती है, जो चेंग उसे दे देता है। वो पैसे ली को देकर कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपना बॉडीगार्ड दे दो। नेक्स्ट सीन में लूफेन बैठकर बेरीज खा रही थी और ये तीनों डम्पलिंग्स बना रहे थे। केली मिसेस वू से कहती कि मॉम, ये डम्पलिंग्स बनाकर मेरे हाथ रफ हो गए हैं, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जो सुनकर मिसेस वू कहती कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये करके मज़ा आ रहा है। उन्हें बात करता देख बॉडीगार्ड उन पर चिल्लाने लगता है। चेंग लूफेन के पास आकर कहता है कि बेबी प्लीज़ हम पर दया करो, हमें थोड़ा रेस्ट करने दो। लूफेन उसे प्यार से पकड़ कर कहती है कि क्या तुम अपने बच्चे को भूखा मारना चाहते हो। चेंग कहता है कि नहीं, मैं उसे खाना खिलाऊंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो सब कुछ खिलाऊंगा। लूफेन कहती है कि तो फिर उसे डम्बलिंग खाना है, चुपचाप जाकर बनाओ। और इनके इस हालत के साथ इस ड्रामा का एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।